नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। सुकमा जिले के दंतेश्वरी महिला संगठन के मिनी स्टेडियम में गरबा नृत्य के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी शिरकत करते हुए मां दुर्गा की आरती की और गरबा कर रहे लोगों के साथ नृत्य भी किया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि सुकमा में पिछले 2 वर्षों से नवरात्रि पर्व का आयोजन किया जा रहा है और ये काफी सराहनीय कार्य है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने शिरकत की। सुकमा में गरबा नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी शिरकत की। इस कार्यक्रम में मां दुर्गा की पूजा के बाद गरबा नृत्य किया गया, जिसमें कि वो भी शामिल रही। लोगों ने गरबा नृत्य का खूब आनंद उठाया। लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बड़े ही आनंद लेते हुए गरबा कार्यक्रम में लोग शामिल हुए और एक साथ गरबा करते हुए नजर आए। जांजगीर जिले के ग्राम पंचायत लोहरसी के गौठानों में प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर ग्रामीणों को रोजगार देने की पहल होने जा रही है, जहां पर गौठानों में जाकर कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने गांव की महिलाओं युवाओं को ग्रामीण औद्योगिक पार्क की विशेषताओं के बारे में प्रेरित किया और इस दौरान उन्होंने रोजगार के साधनों को और आत्मनिर्भरता के साथ समृद्धि और खुशहाली की नई संभावनाओं को बताते हुए सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बता दें कि कलेक्टर ने ग्राम पंचायत की तारीफ करते हुए कहा है कि गौठान में मशरूम यूनिट के अलावा मसाला, बेकरी, अचार, आरओ वाटर, प्रिंटिंग, पूजन सामग्री, स्टेशनरी आइटम, बैग निर्माण के साथ साथ कई निर्माण सामग्रियों को तैयार करने की मशीनें भी लगाई जाएंगी और इन मशीनों को विशेष छूट के साथ और बहुत कम ब्याज दर पर लगाया जाएगा। जांजगीर से यह खबर बता रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों को रोजगार देने की पहल की जा रही है। प्रोसेसिंग यूनिट से रोजगार की पहल की गई, रोजगार मूलक कार्यों को दी गई है जानकारी। जांजगीर जिले के ग्राम पंचायत लोहरसी के गौठानों में प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर ग्रामीणों को रोजगार देने की पहल होने जा रही है। रीपा के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में 2 गौठानों को चयनित किया जा रहा है और वहां रूरल इंडस्ट्रियल पार्क सरकार स्थापना करने जा रही है। प्रत्येक ब्लॉक में 2 गौठान। तो इसी संदर्भ में आज पामगढ़ ब्लॉक में मुलमुला गौठान और लोहरसी गौठान को चयनित किया गया है और यहां विभिन्न रोजगार उपलब्ध कराने वाले कार्यों की शुरुआत की जाएगी। कोरबा जिले के टीपी नगर में आरकेटीसी के ग्रुप ऑफिस में 2 अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद बदमाश एक धमकी भरा पत्र भी मौके पर फेंक कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। आरकेटीसी के ग्रुप ऑफिस में फायरिंग हुई और 2 बदमाशों ने आरकेटीसी के ग्रुप ऑफिस में जाकर फायरिंग की। इसके बाद इस मामले पर पुलिस गंभीर होकर जांच शुरू कर दी है। कोरबा जिले के टीपी नगर में आरकेटीसी के ग्रुप ऑफिस में 2 अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद बदमाश एक धमकी भरा पत्र भी वहां पर फेंका और धमकी भरा पत्र फेंककर वहां से फरार हो गया बदमाश। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। लोगों से पूछताछ कर रही है कि आखिर कौन लोग थे वो, क्या कोई उसे पहचानता हो। अगर ऐसे तमाम तरीके के सवालों के जवाब वहां पर पुलिस लेना शुरू की। वहां के लोगों से, वहां के आसपास के लोगों से पुलिस ने पूछना शुरू किया। दफ्तर में यहाँ के कर्मचारी लोग काफी लोग उपस्थित थे जो अंदर काम कर रहे थे। घटना के बाद जो है लगातार घटना के बाद से पुलिस की चेकिंग चालू कर दिया गया है। पूरे दीगर जो जिले हुए हैं वहाँ पे भी नाकेबंदी कर दी गई है। हमारे सीमावर्ती जो जिले हैं वहाँ पे नाकेबंदी कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज की तुरंत चेकिंग की जा रही है। फोरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुला लिया। कोरबा जिले की पुलिस आरक्षक रेहाना फातिमा ने सीआईएसएफ द्वारा आयोजित 7वीं ऑल इंडिया पुलिस जूडो चैंपियनशिप में कराटे का मुकाबला जीता। आरक्षक में ओडिशा, महाराष्ट्र और पांडिचेरी के खिलाड़ियों से मुकाबला किया। बता दें कि कार्यक्रम में अतिथियों ने आरक्षक को ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किया है। खबर बता रहे हैं आपको, कोरबा जिले की पुलिस आरक्षक रेहाना फातिमा ने सीआईएसएफ द्वारा आयोजित 7वीं ऑल
इंडिया पुलिस जूडो चैंपियनशिप कराटे का मुकाबला जीता है। आरक्षक ने ओडिशा, महाराष्ट्र और पांडिचेरी के खिलाड़ियों से मुकाबला किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने आरक्षक को ब्रॉन्ज मेडल प्रदान किया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। Dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहू, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। नया जिला एमसीबी के भरतपुर का प्रसिद्ध चांगा देवी मंदिर चांग देवी मंदिर चांग माता पर श्रद्धा रखने वाले काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हिंदुओं के साथ अन्य धर्मों के लोगों में भी आस्था देखने को मिल रहा है। मान्यता है कि चांग देवी मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। नवरात्र में प्रदेश भर से भक्त चांग माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक माता रानी के 9 रूपों की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। देवी मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर प्रसाद चढ़ा रहे हैं और मां की आराधना कर रहे हैं। मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। खासतौर पर नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक भक्तों की खूब भीड़ यहां पर देखी जाती है। लोग पूरे विधि विधान से नवरात्रि का व्रत भी रखते हैं, नवरात्रि में पूजा करते हैं और खासतौर पर चांग देवी मंदिर में लोग आते हैं और मनोकामना करते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहां पर जो भी मुराद मांगी जाती है वो पूरी होती है, इसलिए लोग खासतौर पर चांग देवी मंदिर में आते हैं अपनी श्रद्धा के साथ। नया जिला एमसीबी के भरतपुर का प्रसिद्ध चांग देवी मंदिर चांग माता पर श्रद्धा रखने वाले काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हिंदुओं के साथ अन्य धर्मों के लोगों में भी आस्था देखने को मिल रही है। मान्यता है कि चांग देवी मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद मां पूरी करती है। नवरात्र में प्रदेश भर से भक्त चांग माता के दर्शन के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं और खासतौर पर नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक माता रानी के 9 रूपों की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। देवी मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, प्रसाद चढ़ाकर मां की आराधना करते हैं। यहाँ चांग बखार का ये मंदिर चांग देवी मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ सभी की सारी मनोकामनाएं बहुत पूरी होती हैं और यहाँ नवरात्रि का कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास के साथ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ काफी दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। बहुत ही पुराना मंदिर है, कई सालों से यहाँ नवरात्रि का कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से और बहुत हर्षोल्लास के साथ सभी दर्शनार्थी लोग मनाते हैं। ये पर्व विगत 31 वर्षों से चल रहा है। चांग बखार में हम लोग विराजमान हैं। ये छत्तीसगढ़ में आता है और एमसीबी मंडलांतर्गत के अंतर्गत है। ये बहुत ही सुंदर यज्ञ यहाँ पर हुआ करता है। सुंदर आरती इत्यादि से संबोधित यहाँ किया जाता है। मातेश्वरी के चरणों में अत्यधिक अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। हम सभी ब्राह्मणों के द्वारा सुंदर यह यज्ञ चल रहा है। यह यज्ञ दोनों पर्व में चलता है, चैत्र की नवरात्रि में भी और इसमें भी नवदुर्गा के पूजा इत्यादि की।
रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही जा रही है, लेकिन आज तक प्रदेश सरकार के दोनों ही वादे अधूरे हैं। छत्तीसगढ़ का युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है, युवाओं का भविष्य अंधकार में है। वहीं जब विधानसभा में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का प्रश्न उठाया गया तो कुछ भी सामने नहीं आया। भूपेश सरकार ने युवाओं के साथ छलावा किया है, अनियमित कर्मचारी को नियमित करने की बात कही गई थी। वहीं रेडी टू ईट के जरिए छत्तीसगढ़ की महिलाएं अपनी जीविका और रोजगार चला रही थीं, लेकिन उनको भी हटाकर वहां प्राइवेट लोगों को लगा दिया गया। बहुत सारे सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, इनको भरने की कोई भी कोशिश सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। आज छत्तीसगढ़ का शासन कुशासन के रूप में काम कर रहा है। रायपुर से आपको यह खबर बता दें, जहां पर बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और साथ ही उन्हें कहा है कि युवाओं का भविष्य अंधकार में है। सरकार ने जितने वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए हैं। सरकार ने युवाओं के साथ छलावा किया है, ऐसा बीजेपी युवा मोर्चा का कहना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इनका कहना है कि आज छत्तीसगढ़ का युवा खुद को ठगा सा महसूस करता है, युवाओं का भविष्य अंधकार में है। जब विधानसभा में 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का प्रश्न उठाया गया था तब भी कुछ भी सामने नहीं आया है। भूपेश सरकार ने युवाओं के साथ केवल और केवल छलावा किया है। अनियमित कर्मचारी को नियमित करने की भी बात कही गई थी, लेकिन वहीं रेडी टू ईट के जरिए छत्तीसगढ़ की महिलाएं अपनी जीविका और रोजगार चला रही थी। अब उनको भी हटाकर वहां पर प्राइवेट लोगों को लगा दिया गया। बहुत सारे सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, इनको भी भरने की कोई कोशिश सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। आज छत्तीसगढ़ का शासन कुशासन के रूप में काम कर रहा है और इसलिए बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके साथ क्या हो रहा है, प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है, इसे लेकर के सरकार को घेरा है। सरकार पर निशाना साधते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें कही हैं। आप मल्ला बता देते हो कि कोई अपन के निजी के हर एक कार्यकर्ता जीवन में हमेशा चुनौती लेके चलते। चुनौती तो अभी कांग्रेस लहे, हम बोला सुपड़ा साफ करे बर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मन के साथ रणनीति बनाबो और भूपेश बघेल के लवरा सरकार ला उखाड़ फेंके में युवा मोर्चा के महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाला है। दुर्भाग्यजनक है, आप सब जानत हो कि किस प्रकार से सरकारी विभाग में पद रिक्त है, लेकिन वाला भरे के कोई कवायद नहीं किया जाते, कोई प्रयास नहीं किया जाते। साथ ही साथ शासन व्यवस्था किस प्रकार से फेल है, यह बात ला आप सब जा। खबर कोरबा से है, जहां पर एसईसीएल की कोल परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने वाले भू विस्थापित आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रबंध के उदासीन रवैये से परेशान होकर गेवरा खदान को बंद करते हुए भू विस्थापितों ने उग्र प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि प्रबंधन जब तक उन्हें मुआवजा, नौकरी, बसाहट और बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराता है तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। कोरबा से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां पर भू विस्थापितों ने प्रदर्शन किया है। उनको किसी भी तरीके का मुआवजा नहीं मिला है, जिसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। गेवरा खदान को बंद कराया गया, जमीन के बदले नौकरी देने की मांग कर रहे हैं लोग। एसईसीएल की कोल परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन देने वाले भू विस्थापित आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रबंधन के उदासीन रवैये से परेशान होकर गेवरा खदान को बंद करते हुए भू विस्थापितों ने प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि प्रबंधन जब तक उन्हें मुआवजा, नौकरी या फिर बसाहट या फिर बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं कराता है तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। मैं यहाँ आया था और आकर के जो अवैध रूप से रिटायर व्यक्ति हैं वो लोग 12 साल 14 साल से मकान को बंद करके और निवास भी कर रहे हैं कई मकानों में। और उनको जो है कि कई बार नोटिस दी गई थी खाली कराने के संबंध में, लेकिन उनके द्वारा नोटिस का पालन नहीं किया गया और मकान में अवैध रूप से कब्जा करके रखे हैं, जिसको कि खाली कराया जा रहा है। ये प्रबंधन की मनमौजी नीति। आपको इसके पहले नोटिस नहीं मिला था क्या? नहीं मिला है मेरे को। हाँ हूँ ना। कौन सी जन के? सिटू इंजन से। अभी पद में है आप? अभी किसान सभा देख रहा हूँ मैं। अच्छा, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। My name is Tulika Yadav and
and my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में बीकेसीआई के साथ मैं लक्ष्मण साहब माई पीएचडी रैंक इज 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कोरबा में अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि एससीसीएल ने कॉलोनियों में रिटायर होने के बाद भी रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें कि दीपिका के ऊर्जा नगर में रह रहे आधा दर्जन लोगों को चिन्हित किया गया और नोटिस जारी कर मकान को खाली कराया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने कहा है कि करीब 150 मकान ऐसे हैं जिनमें कि बाहरी लोगों का कब्जा है। अवैध कब्जादारियों को मकान खाली करने के लिए पहले भी कई बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने घर खाली नहीं किया। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी अगर अवैध कब्जा किया जाएगा तो। कोरबा में अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई की गई। एससीसीएल ने कॉलोनी में रिटायर होने के बाद भी रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। बता दें कि दीपिका के ऊर्जा नगर में रह रहे आधा दर्जन लोगों को चिन्हित किया गया और नोटिस जारी कर मकान को खाली कराया गया। और इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने यह भी कहा है कि करीब 150 मकान ऐसे हैं जिनमें कि बाहरी लोगों का कब्जा है। अवैध कब्जाधारियों को मकान खाली करने के लिए पहले भी कई बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने घर खाली नहीं किया। इसके बाद उनसे सख्त लहजे में कह दिया गया है कि अगर आगे भी ऐसा कभी देखने को मिलता है तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेंड्रा रोड रेल कॉरिडोर से प्रभावित कृष्णानगर दीपिका के लोग अब और भी ज्यादा उग्र होने लगे हैं। मुआवजे की मांग को लेकर वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में ऊर्जाधानी भू विस्थापित संगठन के साथ मिलकर एससीसीएल और रेलवे के अधिकारियों का पुतला दहन किया। हालांकि इस दौरान पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। बता दें कि अपनी जमीन का मुआवजा पाने के लिए कृष्णानगर दीपिका के लिए आक्रोशित है, जिसे लेकर के पुतला दहन भी किया गया है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, पुतला दहन करते हुए मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कि रेलवे महाप्रबंधक का पुतला दहन किया गया। कई अधिकारियों के पुतला बनाए गए और फिर पुतला दहन किया गया। पेंड्रा रोड रेल कॉरिडोर से प्रभावित कृष्णानगर दीपिका के लोग अब और भी ज्यादा उग्र होने लगे हैं। मुआवजे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में ऊर्जाधानी भू विस्थापित संगठन के साथ मिलकर एससीसीएल और रेलवे के अधिकारियों का पुतला दहन किया गया है। हालांकि इस दौरान पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई है। अपनी जमीन का मुआवजा पाने के लिए कृष्णानगर दीपिका के लोग जो हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं, जिसके लिए पुतला दहन भी लोगों ने किया है। महासमुंद नगर के गंजपारा इलाके में बीती रात दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी को लेकर के बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक चाकू तक बात पहुंच चुका है, जिसमें आदित्य राजपूत नाम का एक युवक पर चाकू से हमला किया गया और पीड़ित को रायपुर अस्पताल में इसके बाद रेफर किया गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। महासमुंद से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर एक मामूली सी विवाद जो है दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आदित्य राजपूत नाम के युवक पर चाकू से हमला किया गया। इसके बाद लोग इकट्ठा हुए और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पुलिस को भी इस मामले की
इस मामले को लेकर के सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। यहाँ पर पुतला जलाने के लिए इकट्ठा हुआ है। सीसीएल द्वारा और रेलवे द्वारा हम लोग नोटिस दिया गया था कि जितने जल्द हो सके 5 आदमी का मकान खाली करने के लिए, जो हम लोग अपना एसडीएम और कलेक्टर को भी हम लोग दिए, जिसमें वो लोग यही बोला कि मतलब आप लोग का मुआवजा जल्द मिलेगा, सब आदमी को मिला, लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो लोग कब देंगे कब नहीं। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।